कहानी कुलधारा की थोड़ी अजीब थोड़ी डरावनी, क्या है सच, चलिए अंदर जाके देखते हैं। क्या हकीकत क्या फसाना, या तो ये पहले के लोगों ने जाना या तो इतिहास के पन्नों ने जाना। ये कुलधर गांव है। इसमें ब्राह्मण परिवार रहते थे। तो यहाँ का एक दीवान था, दरबार का दीवान। उसका नाम था सालम सिंह। सालम सिंह। सालम सिंह। ओके। वो यहाँ आगे एक तालाब है पानी का। अभी भी है वो अभी भी है। अच्छा। वहाँ शमशान घाट भी है इस गांव का। वहाँ आते थे नहाने के लिए। तो यहाँ एक आगे मकान है, बैलगाड़े वाला, आपने नहीं देखा क्या? नहीं, अभी तक अभी जा ही रहे हैं। आगे एक बैलगाड़ा लकड़ी का खड़ा है। हाँ। उसमें अंडरग्राउंड है। हाँ, वो देख सकते हैं अंडरग्राउंड। देख सकता हुआ। हाँ। तो यहाँ उस घर की मुखिया के घर है, गांव का मुखिया था। ओके। उसकी लड़की थी। वो यहाँ मंदिर में आरती करने के लिए आती थी। तो फिर उस दरबार ने देख ली कि भाई इस लड़की से शादी हम करेंगे। अच्छा, मतलब वो बहुत सुंदर लोग है। हाँ, तो भाई उसका मन पाप पड़ गया कि भाई इस लड़की से हम शादी करेंगे। फिर उन्होंने पिताजी को बुलाया कि भाई इस लड़की में हम शादी करें। तो पिताजी ने ये कहा कि भाई हम ब्राह्मण हैं, आप राजपूत लोग हैं, बकरा बकरा खाते हैं, दारू बारू पीते हैं, इसीलिए हम शादी नहीं करेंगे। हमारा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, इसीलिए हम ये नहीं करेंगे। तो हमारी, उसी ने बोला सालम सिंह ने, कि हमारी सेना लाके हम जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे। ओके, मतलब जब मोहब्बत से बात नहीं बनी तो हाँ, हम जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे। फिर वो लड़की के पिताजी ने समय मांगी 7 दिन की। कभी 7 दिन की मेरी समय दे दो, फिर हमारा यहाँ भाई है तो उसको मैं पूछूंगा, वो क्या मेरे को सलाह देंगे, उसके बाद में मैं आपको फैसला, उसके बाद बताऊंगा। ओके। बाकी जबरदस्त आप तो ले जा सकते हो, ऐसी तो बात है ना। फिर यहाँ जैसलमेर जिले में सरचुरियासी गांव रहते थे। सरचुरिया, चुरियासी गांव, 84 गांव, 84 विलेज टोटल जैसलमेर एरिया में था। तो उससे सबसे बड़ा गांव ये है कुलधरा। हाँ। इसमें मकान है करीबन 1975 मकान है इसमें। अच्छा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा गांव है। बाकी छोटे छोटे गांव, हमारा गांव यहाँ से 40 किलोमीटर, वो भी छोटा है। उसके पास में 12-13 गांव है। अच्छा। यहाँ एक मानपिया गांव कर रहा, वो भी है। अच्छा। हाँ, देखा, वो हमने बोर्ड पे देखा। 84 गांव खूब होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। उसमें कई तो बस गया और कई खाली रह गया। इस गांव में क्या हुआ, तो फिर उन्होंने बता दिया कि भाई 7 दिन की समय दो। तो जिस टाइम गाड़ा और गाड़ियाँ, ये ट्रैक्टर वेक्टर था नहीं, व्हीकल था नहीं, उस टाइम तो बैलगाड़ा ही था। और ऊँट और घोड़े थे। ऊँट और घोड़े थे। ऊँट तो जो इधर से उधर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का, ऊँट घोड़े। और कोई गाड़ी बात है उस जमाने में 200 साल पहले की बात है। 300 साल पहले की बात। उस टाइम घोड़ा और ऊँट ही था। पर उन्होंने जाके एक घोड़ा भेज के गांव में एक आदमी ला के यहाँ बैठा के ये छतड़ी पहले की उस टाइम की। अच्छा, बनवाया ये पहले। छतड़ी में मुखिया बेचता था। हाँ। और नीचे से पूरी पब्लिक बैठ के भाई। अच्छा, कुछ सभा जैसी लगती होगी। हाँ, तो यहाँ पे पूरी यहाँ बैठ के 84 गांव के आदमियों यहाँ मीटिंग कर ली कि भाई ये सालम सिंह ने ये हट पकड़ लिया, अब क्या करेंगे भाइयों बताओ। और ये जबरदस्ती अपना धर्म डूब जाएगा। फिर आज एक ले जाएंगे, कल और मांगेंगे, कल कुछ और भी मांगेंगे, इसलिए अपना धर्म डूब जाएगा। इसलिए यहाँ से क्या करेंगे, तो एक रात में ऐसे करो, यहाँ से खाली करके जैसलमेर जिला छोड़ के और भाग जाओ। तो सबके सब मतलब रातों रात सबके सब 84 गांव एक रात में 84 गांव खाली होके यहाँ से चले गए। बैठे हैं अभी पाली में, बैठे हैं यहाँ, आते हैं उसके पोता पोती आते हैं। अच्छा, मतलब परिवार में बैठे हैं, ऐसी बात नहीं। मतलब यहाँ से छोड़ के कहीं और चले गए? यहाँ से छोड़ के चले गए जोधपुर, जयपुर। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जगह है ना हॉन्टेड है, मतलब ऐसा कुछ। हॉन्टेड कैसे हुई? थोड़ी डरावनी जैसी? नहीं, डरावने वाली तो कुछ नहीं है। ये तो
बाकी ऑन्टेड ऐसी हुई कि भाई यहाँ से कोई अंग्रेज आए थे, कोई सोना चांदी के सिक्के निकाले थे, उसका वो अंडरग्राउंड पड़ा उसमें निकाले थे। फिर उन्होंने यहाँ छांग के भेड़ बकरियाँ चाहता था, उसी ने देख लिया, उसको मशीन ने पकड़ा दिए और उसको पकड़ा दिया। 8.5 किलो के रहा के चांदी सोना ऐसा ऐसा माल पकड़ लिया। तो गवर्नमेंट को ये शक पड़ गया कि इस खंडरों में और भी माल है, तो इसलिए डिक्लेयर कर दिया कि इसके लिए इसको हैंड ओवर कर लिया गांव ने। तो फिर बाउंड्री बना ली है, गेट 1 है, उसकी टिकट काटता है, वो पैसा वापिस विकास समिति लगाती है। यहाँ ये बन रहा है, ये टॉयलेट है, यही काम है। सो ये जो है यहाँ पे ऐसा हॉन्टेड जैसा हमने कुछ ऐसी नहीं, सुनी है। हॉन्टेड जैसा कुछ नहीं, डरावनी जैसी कुछ नहीं। डरावने वाली तो ये है जो फिल्में बनती है उसमें बहुत उसमें दिखाते हैं, वही देख के तो हम आए हैं, टीवियों हर लोग देखते हैं, फोन हर लोग देखते हैं, उसमें उफा उड़ा के वो गवर्नमेंट कर रही है ऐसे वैसे। फिर भी क्या है कि इसमें आज कभी कभी कोई होता जरूर है, ऐसी बात नहीं है, उसकी आत्मा है तो कोई बहुत सारे लोग मरे भी होंगे और मरे भी उस टाइम तो उस टाइम की कहानी हम बोल नहीं सकते क्या हुआ रहेगा। पर ऐसी बात है जी, क्या 300 साल आदमी इंसान कौन जीता? कोई जीता भी नहीं। हाँ, कोई जीता भी नहीं। अपना भी बाप था, दादा था, चले गया, अब भी चलेंगे, अपना औलाद है। तो ऐसी बात है जो, पर है श्रापित गांव है, इसमें रह कोई नहीं सकता। मतलब रह कोई नहीं सकता। ये बात सही है कि ये श्रापित है। श्रापित, ये सही है पक्का। इसका कोई पत्थर उठा के ले जाएंगे तो उसको वापिस लाना ही पड़ेगा। अच्छा, उनको भी श्राप लग ही जाता है? उसको लग जाता है कि यहाँ ढाणी है, उसमें एक मुसलमान को शराब लग गया तो वो पागल हो गया, अभी भी था। मतलब वो ब्राह्मणों का गांव था तभी, और ब्राह्मण तो पूजा पाठ ज्यादा करते थे। मैं भी शायद इनके लिए कृष्ण भगवान का मंदिर है। मंदिर आपने अंदर बढ़ के देखो, जो यहाँ कॉलम खड़ा उसमें लिखा हुआ सब इतिहास उस टाइम की पढ़ाई का। वो अभी कोई पढ़ नहीं पाता। अच्छा, ये सामने वाले मंदिर में? नहीं, सामने नहीं है, हाँ, इस साइड है। ठीक है। और आपका चाचा नाम क्या है? हमारा नाम अलूज सिंह है। अलूज सिंह? हाँ। ठीक है चाचा, मैं ऋषि सिंह। ठीक। दोनों भी सिंह। हाँ। कहते हैं सच्चाई कभी छुपता नहीं, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि यहाँ कुलधारा में एक्चुअली में हुआ क्या था। कहानी पे कहानी और ना जाने कितनी कहानियाँ, जितने भी लोगों से मिलो कुछ नया सुनने को मिलता है, और ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि क्या सच है और क्या सिर्फ एक कहानी है। यहाँ के लोगों के अनुसार ये एक श्रापित गांव है, और यहाँ से कुछ चीज़ों को लेके जाना, इसका मतलब न्योता देना उस श्राप को अपनी ओर। जिन रास्तों पे कभी चहल पहल हुआ करती थी, आज वो वीरान पड़े। शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे घटी हुई घटनाओं को पहचान सके, जान सके। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप अपने साथ लेके जा सको। जो चीज़ आप अपने साथ लेके जा सकते हो वो है सिर्फ यहाँ की कहानियाँ और यहाँ की यादें, जो आप अपने दोस्तों और अपने घर वालों को बता सकते हो। ना तो कुलधारा श्रापित होता और ना ही हॉन्टेड, ना कोई कहानी होती, ना कोई अफसाना, अगर ये पानी की बावड़ी यहाँ ना होती। यही वो जगह है जहाँ पे जैसलमेर के सूबेदार ने ब्राह्मण की लड़की को देखा था और उससे शादी करने के ख्याल उसके मन में जाग उठे थे।
फिर मिलेंगे एक नए जगह पे एक नई कहानी और नए अफसाने के साथ।